अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो और आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे जितनी ज़्यादा बात की जाए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है पूरे हमारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरे इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, और वो है ज़्याबतीज़। मोटापा तो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है ही और रहेगा, लेकिन हर प्रोग्राम में हम कोई ना कोई ख़ास चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि हमारे आपको बताने से, इंफॉर्मेशन देने से, सही इंफॉर्मेशन देने से, क्योंकि ये HTV है और हेल्थ हमारा मिशन है, सही चीज़ आपको बताने से ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और यही हमारा मकसद है। तो आज ज़्याबतीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके कुछ ऐसे सवालात अगर हों वो उनका भी जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं, डायबिटीज़ है क्या, कैसे होती है और कहाँ से आ जाती है और क्या हमें उसमें करना है, परेशानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या, ये सारी एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, इनके जवाब आज दिए जाएंगे। नाज़रीन, ज़्याबतीज़ अगर तो सही तरीके से कंट्रोल कर ली जाए और उसका ख्याल, अपने आप का ख्याल किया जाए, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जाए, यानी कि आपके शुगर लेवल को आप अगर कंट्रोल में रखते हैं ना, तो वो डायबिटीज़ आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो फिर डायबिटीज़ आपको तंग करेगी इसी मानों में, और फिर उस शुगर के हाई होने से खदशा है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, अच्छा जी, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन एक ही चीज़ है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और जब ये ब्लड प्रेशर ऊपर तेज़ी से जाता है तो क्या हमें किस चीज़ का डर होना चाहिए, वो है स्ट्रोक। अब पता भी नहीं चलता कि अगर ब्लड प्रेशर एकदम तेज़ी से शूट कर जाता है तो आपके ब्रेन में क्लॉट पैदा हो जाता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, तो मतलब अल्लाह ना करे। तो ये सारी चीज़ें, इनका हमें ख्याल करना है। और आपको पता है कि अभी हम डिस्कस करेंगे फास्ट फूड वगैरह, लेकिन आपको पता है कि जब हम शुगर लेवल्स को कम करें, मतलब मीठा तो हमने डायबिटीज़ में कम खाना ही है। आज मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगी जो डायबिटीज़ में, जैसे कि आजकल मौसम है चीकू का, है ना, चीकू पे अगर आप किसी से भी पूछें, हम कहेंगे नहीं नहीं शुगर है, चीकू बिल्कुल नहीं खाना, और बहुत से लोगों को चीकू पसंद भी है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीकू खाना कोई बुरी बात नहीं है आपको अगर डायबिटीज़ भी हो, लेकिन सुबह के वक्त खाएँ, यानी कि नाश्ता करके और खाने के दरमियान जो वक्त है उस वक्त खाएँ। और कितना खाएँ, एक खाएँ, यानी कि मतलब 3-4 चीकू अगर खा लिए तो ऑब्वियसली उसमें भी फ्रुक्टोज यानी कि फल की चीनी होती है, तो उससे भी शुगर लेवल्स ऊपर जा सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, अपने मर्जी का फल ज़रूर खाएं, आम भी ज़रूर खाएं, लेकिन किस वक्त खाएं वो डिस्कस कर रहे हैं। सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, खाने से पहले 11-12 बजे खाएं और एक चीकू ज़रूर खाएं, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत बढ़ाएं, क्वांटिटी जब बढ़ती है तो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स, जब शुगर के फ्रूट के ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्यूमुलेट करके शुगर लेवल्स राइज कर जाते हैं, तो वो नहीं आपने करना। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपनी, कितनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, कितनी टाइप्स डायबिटीज़ हैं। टाइप 1 है जो मेटाबॉलिक है, जेनेटिक हो सकती है, आप पैदा हो सकते हैं उसके साथ। दूसरी है जी टाइप 2, जो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, जो हमारे मुल्क में इस वक्त पीक पे जा रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, और यंग उम्र में यानी कि 25 साल से लेके 35 साल के जो मर्द और ख़वातीन हैं उनमें पाई जा रही है। बिकॉज मैं खुद क्लिनिक में ये देख रही हूँ कि इतनी यंग एज और इतना ज़्यादा वज़न, और जब इतना ज़्यादा वज़न होता है तो हमेशा उनकी शुगर लेवल जब चेक कराते हैं तो वो बॉर्डर लाइन होते हैं या हाई होते हैं, डायबिटीज़ उनको हो जाती है। और वो डायबिटीज़ के अपनी जो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया होता है वो लेके मेरे पास आते हैं कि जी हमें अब डायबिटीज़ है, अब आप बताएं हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो ये क्यों ना करें कि डायबिटीज़ होने क्यों दें, हम वज़न पहले से ही कम कर लेते हैं, लाइफस्टाइल पहले से ही ठीक कर लेते हैं। और आमना आपको बताएगी कि लाइफस्टाइल कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हम इस डायबिटीज़ के जो ये एक ऐसी चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अवॉइड करें, है ना। लेकिन अगर हो जाती है उसके भी तरीके हैं, उसको हैंडल करने के लिए भी डिस्कस करते हैं। पहले कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेज अदील बात कर रही हूँ। जी मिसेज अदील, कैसी हैं आप?
ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक जी। मिसेस अदील, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। ओके। तो वेट कम करने के लिए प्लीज़ कुछ बता दें। बिल्कुल आपको बताऊंगी। आज हम थोड़ा सा डायबिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और वेट लॉस के लिए टिप्स और डाइट प्लान्स भी हम देते हैं। आप अगर लाइन पे रहिएगा तो मुझे डाइट प्लान चाहिए आपका। आप कंट्रोल रूम में पूरा अपना नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए और अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है जी। हमारे स्टूडियो से, हमारे हेल्थ टीवी के दफ्तर से आपसे कोई राब्ता करेंगे और मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको डाइट प्लान ज़रूर मिलेगा और इंशाल्लाह ताला उसी डाइट प्लान के ज़रिए आप अपना वज़न बिल्कुल कम कर सकती हैं। लेकिन डाइट प्लान को पे अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ जो ये है कि आपने अपना इरादा पक्का करना है कि हाँ भाई, मैंने डट के इस डाइट प्लान से निपटना है। एक दफ़ा वो हो जाए तो वज़न तो ऑटोमेटिकली आपके सामने धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएगा। और ये भी ज़रूर बात बताऊं कि जो भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपना वज़न गिराने के लिए, मैं उनको सिर्फ इनकरेजमेंट और पुश ज़रूर करूंगी और ये कहूंगी कि उनका वज़न बिल्कुल कम हो सकता है। उनको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए सिवाय अपने इरादे की। इरादे पे कायम रहे, बीच में डाइट प्लान को तोड़ें मत। जहाँ पे ब्रेक आ गई, जहाँ पे आपने उसको तोड़ दिया और कहा कि मैं अब थक गई हूँ और अब ये नहीं गिर रहा और पता नहीं और गिरेगा या नहीं, उसी वक्त आप अपने आप को ये कहें कि वही टाइम है कि मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमेशा डाइट प्लान में थोड़ा सा लल आ जाता है, उसके बाद फिर ड्रॉप आता है। तो आप प्लीज़ अपने हिम्मत ना हारें। जितनी देर का भी प्रोग्राम है, किसी का 8 हफ्ते का है, किसी का 12 हफ्ते का है, किसी का 6 महीने का है, किसी का 8 महीने का है। आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपने इरादा कर ही लिया तो उस डाइट प्लान को कंप्लीट कर लें और अपना वज़न हमेशा के लिए उतार दें। और आपको ये पता है कि मैं आपको वज़न के जो डाइट प्लान्स और जो आपको एडवाइस देती हूँ, उसमें कोई दवाई, कोई पानी, कोई केमिकल, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं है। सेहतमंद तरीके से हेल्थ टीवी और आमना के साथ अपना वज़न गिराइए। जी, हम डायबिटीज़ पे वापस आ जाते हैं। बात हम कर रहे थे कितनी किस्म की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जैसे मैंने भी आपको कहा टाइप 1 है, टाइप 2 पे हम बात कर रहे थे। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, फास्ट फूड, जंक फूड, जहाँ पे भी आपने देखा कि आपका पेट बढ़ा हुआ है, फ़ौरन आपकी रिस्क डायबिटीज़ की बढ़ जाती है। और सबसे पहले हमें अपना पेट कम करना है। पेट कैसे कम होगा? जब हम डाइट करेंगे, डाइट के साथ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को यानी कि एटलीस्ट 4 दफ़ा हफ्ते में उसको मामूल बनाएं। और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनके लिए एक्सरसाइज पैरामाउंट है। सख्त ज़रूरी है कि वो रोज़, जब तक मसल्स में शुगर, एक्सरसाइज का क्या मतलब है, हार्ट रेट ऊपर जाएगा, कार्डियो एक्सरसाइज होगी और सारा शुगर जो है वो मसल्स में चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ जिनको ऑलरेडी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करें, मुरगन खाने से दूर रहें, जौ का दलिया और साबूदाना का इस्तेमाल करें। और शुगर लेवल्स को कैसे कम किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। हमेशा हर खाने के बाद आधा चम्मच दालचीनी की चाय, यानी कि दालचीनी आधा चम्मच, बिल्कुल फ्रेशली ग्राउंडेड, यानी कि कोशिश करें कि जो पैकेट दालचीनी का आप लेके आएँ उसको आप खुद पीसें, पिसी हुई मत खरीदें, बिकॉज हमें नहीं पता उसमें कितनी मिलावट है, क्या है, सही भी दालचीनी बेच रहे हैं नहीं बेच रहे। खालिस दालचीनी लेके आएँ, घर में पीसें और आधा चम्मच दालचीनी पानी में, 1 कप प्याली में गरम पानी जैसे चाय के लिए गरम करते हैं, गरम कीजिए और उसमें मिला के 1 से 2 दफ़ा दिन में ज़रूर पिएँ। आप खुद नोटिस करेंगे 2 महीने या 1.5 महीने के बाद अपने शुगर लेवल्स टेस्ट कराइए और आप देखिएगा कि उनमें कितना फ़र्क आया है। और आप सिर्फ शुगर लेवल्स में फ़र्क नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम हो जाता है इसी टोटके से, यानी कि दालचीनी की चाय। जी, हम एक लेंगे जी, एक क्विक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आई हैव लॉस्ट द कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, उज़मा रईस बात कर रही हूँ कराची से। जी उज़मा, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी उज़मा जी मुझे ना डाइट प्लान चाहिए था। ठीक है। और 44 मेरी एज है। ओके। और हाइट मेरी है 4'11". ओके।
और मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे जोड़ों में तकलीफ रहती है। मतलब जोड़ों में तो इसलिए क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी और वेट नहीं गिरेगा तो जोड़ों जो हमारे जो नीज हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वेट। जी। तो जब तक हम वेट कम नहीं करेंगे प्रेशर कैसे उठेगा नीज से? जी। है ना? जी जी। तो जल्दी से वॉक शुरू कर दें। डाइट प्लान आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नीज में, जो जॉइंट्स में जो पेन हो जाती है ना, और उसी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि जी अगर हम वॉक करेंगे तो दर्द और बढ़ेगी, लेकिन अगर हम डाइट करेंगे और हल्के हल्के से वॉक करेंगे तो हम और भी ज़्यादा तेज़ वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वेट जब गिरेगा तो वो सारा प्रेशर सारा नीज से उठ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीज से प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी जब हैवी हो जाती है तो हमारी नीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती वो वेट, इसीलिए हमें नीज और जॉइंट्स और एड़ियों में और लोअर बैक में, कमर में तकलीफ शुरू हो जाती है। जो आपकी कमर का जो पिछला निचला हिस्सा है उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये तकलीफ़ों से हम बच सकते हैं ना बहुत, खुद ही अपना, अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी चेंज करें और बदलें, हम सारी इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या ये हमें होएंगी ही नहीं इंशाल्लाह ताला अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। और स्पेशली डायबिटीज़ जो यंग एज में पाई जा रही है, जो 25 साल से 35 साल के जो मर्द और ख़वातीन हजरात हैं, एक तो वो स्ट्रेस बहुत कर रहे हैं, या काम का स्ट्रेस कर रहे हैं, या पढ़ाई का स्ट्रेस कर रहे हैं, या जनरली लाइफ वैसे ही हमारी स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन स्ट्रेस मत करें। जितना ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे ना, उस स्ट्रेस को एक्सरसाइज भगा देगा, तो ऑब्वियसली उससे आपका वजन भी कम होगा और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी। वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं डाइट शो, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू द डाइट शो। आप देख रहे हैं द डाइट शो और हमारा आज टॉपिक है ज़ाबतीज़। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन, अगर डायबिटीज़ है भी, कौन कौन सी चीज़ें खाएं, और अगर डायबिटीज़ नहीं है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खाएं। अभी आपको मैं लिस्ट बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मोटापे की अभी हमें जो कॉल्स आई हैं डाइट प्लान्स की, ऑफकोर्स वो तो हम हर प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, लेकिन हमारे हर प्रोग्राम के साथ एक ना एक टॉपिक वाबस्ता होगा। ईच टाइम हम ऑन एयर जाएंगे। जैसे आज हम डायबिटीज़ डिस्कस करें, कल इंशाल्लाह हम पीसीओएस डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा औरतों और ख़वातीन में आजकल पाकिस्तान में पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहा है, बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस आ रहे हैं। और मेरे पास जितने पेशेंट्स ख़वातीन के आ रहे हैं, आपको पता है 30% में उनको पीसीओएस की तकलीफ है। छोटी बच्चियों को 13 साल से लेके 21 साल तक, और ऑफ कोर्स ख़वातीन में भी, और ये आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पीसीओएस बहुत परेशान करता है। तो पीसीओएस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसको इनएक्टिव करने के लिए आपको अपना वज़न कम करना होगा। कल के शो में हम पीसीओएस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा ज़ाबतीज़ है टॉपिक। जी हाँ, सेब बहुत अच्छी चीज़ है। सेब आप इस्तेमाल करें, आप किसी भी वक्त खाएं, जब लो शुगर होने लगे, जब वैसे ही स्नैक के तौर पे सेब का इस्तेमाल करें। सेब में फाइबर भी होता है और पेक्टिन भी है। ये एक बेसिकली इसमें बहुत सी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। पेक्टिन भी एक मिनरल है जो सेब में पाया जाता है, और उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए ये डायबिटीज़ को, जो चीज़ जिस चीज़ में भी फाइबर ज़्यादा होता है ना, होल व्हीट, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिस तरह ज्वार की रोटी, अगर आप नॉर्मल जो आटा होता है, चक्की का आटा होता है, गंदम का आटा होता है, उसकी जगह अगर आप ज्वार की रोटी खाएं तो वो आपके लिए डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और ऑफ कोर्स जौ का दलिया खाएं, साबूदाने का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, आजकल खूब कीनू, माल्टा, मौसमी वगैरह खाएं, ग्रेप फ्रूट खाएं, नट्स खाएं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन शामिल होते हैं। और ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम और प्रोटीन है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी को विटामिन जितने ज़रूरी चाहिए ना, उतने ही मिनरल्स चाहिए, जैसे मैग्नीशियम वगैरह। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने खाने को स्पेस करना है, ये नहीं कि एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लिया और पेट भर गया। वो उस किस्म की कैफियत अपने लाइफस्टाइल से कोशिश करें कि जितना ज़्यादा कम करें, वो आराम आराम से खाएं। एक तो खाने को खूब चबाएं, और दूसरा थोड़ा थोड़ा खाएं, और कम से कम 4 से 5 दफ़ा दिन में खाएं। कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करें, एटलीस्ट 4 दफ़ा हफ्ते में। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा है कि ख़वातीन में गेस्टेशनल डायबिटीज़
यानी कि जो अमल के दौरान पाई जाती है। और ख़वातीन में जब प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो डायबिटीज़ चली जाती है। वो सिर्फ अमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आती है। लेकिन उन ख़वातीन को ख़ास ख्याल अपनी डाइट का करना चाहिए, अपने वेट का करना चाहिए, क्योंकि जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनको बाद में लेटर इन लाइफ डायबिटीज़ होने का खदशा है। तो इसीलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको शुगर लेवल्स हाई हैं और गेस्टेशनल डायबिटीज़ डॉक्टर ने कहा है तो वो अपने वेट का ख्याल करें और उस दौरान अपने बेबी को वो ग़िज़ा दें जिससे उनका भी वज़न नहीं बढ़ता, बेबी को भी ग़िज़ा ठीक जाती है और उनको भी। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस एजाज बात कर रही हूँ। जी मिसेस एजाज, कैसी हैं आप? गुजरावाला। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ और मेरी एज 34 है। ओके जी, और वेट ज्यादा है। वेट कितना है? 85। अच्छा और मुझे और हाइट है 5'4". अच्छा ठीक है, आपका अप्रोक्सीमेटली 55 केजीज होना चाहिए, 30 केजीज कम करना है। बट वो तो कोई और ऐसी मुझे प्रॉब्लम भी जी डाइट प्लान चाहिए आपसे। और मैं वॉक भी डेली करती हूँ। कितनी देर वॉक करती हैं? 25 से 30 मिनट तक। नहीं ये कम है, थोड़ा सा ज़्यादा। जी, और मुझे ये बताएं, गाइड करें कि मैं तेज वॉक करूं या स्लो? नहीं, वॉक तो आपको तेज करना है, जितना तेज कर सकती हैं उतना तेज वॉक करें और आप थोड़ा सा उसमें जरा ज्यादा स्पीड बढ़ाएं। जी, और मुझे डाइट प्लान भी चाहिए आपसे। डाइट प्लान भी चाहिए। आप प्लीज अपनी लाइन पे रहिएगा और कंट्रोल रूम में प्लीज अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। लेकिन आपका स्पीड से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना ज़्यादा देर तक चलेंगी, 40 मिनट से शुरू करें और उसको घंटे तक लेके जाएं। 5 किलोमीटर डेली चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी आपकी कॉल का। और ये अगर आपको ये लग रहा है कि 30 केजीज मेरा बहुत ज़्यादा है और पता नहीं कितने दिन लगेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगर आज आपने इरादा किया है, एग्जैक्टली 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये वज़न बिल्कुल चला जाएगा और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो डाइट प्लान आपको दिया जाएगा, कितना अमल करेंगी, कितना सख्ती से उसको फॉलो करेंगी, इतनी ही जल्दी आपका वज़न ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। चाहे मेटाबॉलिज्म स्लो है, चाहे मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपका वज़न उसी स्पीड से इंशाल्लाह ताला गिरेगा। लेकिन आपने पैनिक नहीं करना, आपने बहुत इत्मीनान से, तहम्मुल से बस ये सोचना है कि अब 6 महीने के बाद मैं अपने आप को देखूंगी और जो आमना ने बताया है, जिस तरीके से बताया है, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, उसी लाइन को फॉलो करूंगी और फिर नतीजे आपके सामने होंगे। रोज़ अपने आप को वे नहीं करना, आपने रोज़ अपने आप को जो वेइंग स्केल है उस पर खड़े नहीं होना। हफ्ते में एक दफ़ा अपने आप का वज़न चेक करना है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा ख़वातीन ये करती हैं कि जी रोज़ सुबह उठ के अपना वज़न चेक किया। तो ऑब्वियसली रोज़ सुबह वज़न में शिफ्ट तो मुश्किल है ना, थोड़े से दिनों के बाद आएगी शिफ्ट, आएगी ज़रूर, लेकिन आपने वीकली चेक करना है। उससे आप भी खुश और डाइट प्लान भी उसी तेज़ी से चलता रहेगा जी। तो हम एक लेंगे एक कॉल और उसके बाद आ जाते हैं कि डायबिटीज़ में और खाने कौन से खाने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रही हूँ कराची। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुझे ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने में। ओके, हाँ, तो मुझे अब वॉक भी नहीं होती। पहले तो मैं 40 मिनट 1 घंटा करती थी तो मेरा वेट कम भी हो गया था। अच्छा। अभी इतना उल्टे पाँव में से पाँव अकड़ गए, पता नहीं किस बात से अकड़ गए। अच्छा, तो चला ही नहीं जाता। 10 मिनट मुश्किल। 51। अच्छा, काफी अभी तो यंग है आपकी उम्र और इतनी जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन कर गया। 4 साल से हो गया मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कितनी कैल्शियम ले रही हैं? मैं कैल्शियम तो दूध भी 3 कप पी लेती हूँ, 3 गिलास जितना पी लेती हूँ। इतना ज्यादा दूध मत पिए प्लीज। कम से कम 3 गिलास पी लेती हूँ। मैंने कहा ये नहीं कि हाँ नहीं, आपको 2 गिलास पीने चाहिए और लो फैट दूध पीना चाहिए। लो फैट ही पीती हूँ, नेस्विटा कहते हैं लो फैट, वही पीती हूँ मैं। 2 गिलास पिए, 3 गिलास बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, हाँ 2 गिलास बहुत है आपकी एज के लिए। और खाने पीने में मुझे समझ में नहीं आता। खाती हूँ, हालांकि मैं मछली खाती हूँ, मैं कोई बाहर की चीजें नहीं खाती, जंक फूड नहीं खाती, मछली खाती हूँ मैं 3-4 दफा हफ्ते में खाती हूँ। मुझे आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही जी। मछली का इस्तेमाल करें,
कम से कम 2 से 3 दफा हफ्ते में? मैं चार दफा करती हूँ मछली का इस्तेमाल। वेरी गुड। और कोशिश करें कि आप नी की एक्सरसाइज करें घर में। वो भी करती हूँ, हाँ। जितना ज्यादा लेट के अपनी नी की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करें कम से कम 3 सेट्स दिन में, तो आपकी जो नीज हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और उस वजह से आप वॉक कर पाएंगी थोड़ा थोड़ा। भले आप हाँ जी 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 थोड़ा सा अगर आप स्लो भी कर रही हैं ना वॉक, एटलीस्ट आप कर रही हैं, कार्डियो थोड़ा बहुत हो रहा है, उससे बोन्स और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। लेकिन नीज़ के लिए ख़ास तौर पे लेट के नीज़ की एक्सरसाइजेस अगर आप उनको थोड़ा सा फ्लेक्स करें, आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको चेंज नज़र आएगा और आप अपने आप को पुश करके थोड़ा सा अगर वॉक की तरफ जाएं तो बहुत आराम आएगा। तो ये करके देखिए और फिर मुझसे दोबारा रब्ता करें। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे वक्त हमारे इस प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल हमारा ऑफकोर्स ओबेसिटी, मोटापा तो हमारा टॉपिक होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम पीसीओएस कल डिस्कस करेंगे। और जितनी मेरी बहनें हैं जो इस पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं, कल के प्रोग्राम में कॉल ज़रूर कीजिएगा, हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।